दोस्तों बीएलओ ऐप पर ईसीआई ने एक बड़ा अपडेट आज की डेट में दिया है। इस अपडेट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी क्योंकि बीएलओज जब मैपिंग का कार्य कर रहे हैं तो एड प्रोगेनी में जो एज क्राइटेरिया दिया गया था केवल 18 से 40 वर्ष की संतानों को आप जोड़ सकते थे। लेकिन दोस्तों मैपिंग के दौरान देखा गया है कि बहुत सारी संतानें ऐसी है जो 40 प्लस है, 42 साल, 41 साल, 43 साल, और वो ए कैटेगरी की नहीं है, यानी कि उनका 2002 की मतदाता सूची में नाम नहीं है। अब उनको किस प्रकार ऐड किया जाए, तो उसके लिए यहाँ पर एक नया ऑप्शन ईसीआई ने ऐड किया है। अब आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बड़ा अपडेट ईसीआई के द्वारा दिया गया है। क्या इसका पूरा प्रोसेस रहने वाला है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। इससे पहले साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट लगातार मैं आपको देता रहता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने बीएलओ ऐप को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आपको ओपन करना है, मैपिंग वाला ऑप्शन आपको ओपन करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इंटरफेस पूरा चेंज हो चुका है। मैप इलेक्ट्रोल विद प्रीवियस एसआईआर, मार्क इलेक्ट्रोल फॉर सेल्फ एज प्रोगेनी, ये नया ऑप्शन यहाँ पर ऐड किया गया है। इस ऑप्शन के द्वारा ही आप 40 प्लस की जो संतानें हैं उनको जोड़ सकते हैं जो ए कैटेगरी के नहीं है। और मैप इलेक्ट्रोल विद प्रीवियस एसआईआर, इस ऑप्शन का उपयोग आपको जब करना है जब ए कैटेगरी के वोटर को आप मैप कर रहे हैं। अब यहाँ पर ऑफिशियल पीपीटी की हम बात करते हैं तो वर्तमान में प्रोगेनी केवल उन मतदाताओं के लिए माना जा रहा है जिनकी उम्र 40 वर्ष से कम है। लेकिन कई मामलों में प्रोगेनी संतान की उम्र 40 वर्ष से भी अधिक हो सकती है। ऐसा निम्न कारणों से हो रहा है। कुछ ऐसे मतदाता जो 2025 की मतदाता सूची में है जिनकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है, वे पिछली एसआईआर सूची में मौजूद नहीं थे, इसलिए उन्हें सेल्फ स्वयं के रूप में लास्ट एसआईआर की सूची से जोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन उनके पिता या दादा दादी पिछले एसआईआर सूची में मौजूद थे, इसलिए ऐसे मतदाता प्रोगेनी संतान की श्रेणी में आते हैं। बीएलओ ऐप में पहले ऐसे मतदाताओं को चिन्हित करने का विकल्प नहीं था। अब ऐप में मार्क इलेक्ट्रोल फॉर सेल्फ एज प्रोगेनी नाम से जोड़ा गया नया विकल्प है। तो आपने भी यदि मैपिंग की होगी तो आपने भी मैपिंग के दौरान देखा होगा कि 40 वर्ष से अधिक के ऐसे बहुत सारे बी कैटेगरी के मतदाता है जिनका नाम 2025 की सूची में नहीं है। आपने उनको बी कैटेगरी में डाला होगा, 40 प्लस उनकी एज थी। अब उनको हमें कैसे ऐड करना है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहले आप मेरी 2025 की लिस्ट को देख लीजिए, किस प्रकार मैंने उनको मार्क कर रखा है। मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि पहले आपको अपनी वोटिंग लिस्ट में ऐसे वोटर्स को मार्क कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए, आपको इस वोटर को देखिए, इसकी एज आप यहाँ पर देख सकते हैं, 62 वर्ष इसकी एज है और बी कैटेगरी का ये वोटर है, यानी कि इसका 2002 की सूची में नाम नहीं है। जबकि इसके पिता का नाम यहाँ पर 361 सीरियल नंबर पर दर्ज है। अब वैसे तो ये बी कैटेगरी का मतदाता है, लेकिन इसके माता और पिता का नाम 2002 की सूची में दर्ज है। तो अब इसे हम सेल्फ प्रोगेनी में मैप करेंगे। तो पहले मैपिंग वाले ऑप्शन को हम ओपन करेंगे। अब यहाँ पर मैप इलेक्ट्रोल विद प्रीवियस एसआईआर, इसको हमें नहीं खोलना है क्योंकि इसको तो हम ए कैटेगरी के वोटर्स के लिए मैपिंग के लिए खोलेंगे। अब मार्क इलेक्ट्रोल फॉर सेल्फ एज प्रोगेनी, इस वाले ऑप्शन को हम ओपन करेंगे। अब इस लिस्ट में आपको 40 प्लस के वोटर्स ही शो होंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये तरसेम सिंह नाम का वोटर है, एज इसकी 62 वर्ष है, बी कैटेगरी का मतदाता है। तो मार्क एज सेल्फ एज प्रोगेनी, ये ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, वही पुराने प्रोसेस आपको अपनानी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको प्रीवियस एसआईआर एसी नंबर यानी कि 2002 की विधानसभा उसके पिता की सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको भाग संख्या यानी कि पार्ट नंबर सेलेक्ट करना है। अब प्रीवियस एसआईआर पार्ट सीरियल नंबर, ये बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि सीरियल नंबर किसके डालने होंगे। तो आपको यहाँ पर उसके पिता के सीरियल नंबर डाल देने हैं। पिता नहीं होने की स्थिति में दादा या दादी के सीरियल नंबर भी आप दर्ज कर सकते हैं। दादा दादी नहीं है तो माता के सीरियल नंबर भी दर्ज कर सकते हैं। बिना सीरियल नंबर के ये प्रोसेस पूरा नहीं होगा। तो दादा दादी, माता या पिता में से किसी एक के सीरियल नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करने होंगे। उसके बाद सर्च डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देखिए, उसकी पूरी डिटेल हमारे सामने शो होगी, नेम, रिलेटिव नेम, फादर, इपिक नंबर, सारा डाटा यहाँ पर शो होगा। और ये पूरा डाटा उसके पिता का है, उस वोटर का यहाँ पर कोई भी डाटा नहीं है। ये उसके पिता का नाम है, ये उसके दादाजी का नाम है। और यहाँ पर आपको अब रिलेशन सेलेक्ट करना है, क्या रिलेशन उसका रहा है। तो ये तो उसका पुत्र है तो हम सन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आप ग्रांड सन और ग्रांड डॉटर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। दादा या दादी के साथ आप ऐड कर रहे हैं तो आपको ग्रांड सन या ग्रांड डॉटर सेलेक्ट कर लेना है। ये हमने यहाँ से रिलेशन सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ऐड बटन पर आपको क्लिक करना है, आपका प्रोगेनी सेल्फ वाला ऐड हो जाएगा।
आप देख सकते हैं प्रोगेनी एड सक्सेसफुली, यानी कि हमारा सेल्फ वाला जो बी कैटेगरी का वोटर था वो हमने सक्सेसफुली ऐड कर लिया है। इसको यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब उस वोटर को मैं यहाँ पर अगर सर्च करता हूँ तो वो वोटर यहाँ से गायब हो चुका है, यानी कि जिस वोटर को आप मैप करते जाएंगे वो इस लिस्ट में से आपके हटता जाएगा। तो बी कैटेगरी के जितने भी वोटर से 40 प्लस एज उनकी हो चुकी है, यदि उनके माता पिता या दादा दादी का नाम 2002 की सूची में था और आपकी सूची में मौजूद है तो आप उनको मैप कर सकते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि 40 प्लस एज है उनको किस प्रकार मैप किया जाए, तो ये ईसीआई ने अपडेट दे दिया है। फिर भी यदि कोई क्वेरी आपकी रह जाती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट अपडेट आपको जल्द ही मिलने वाला है। थैंक यू।